दुनिया में चलाना चाहते हैं, चुन चुन कर वध करेंगे। ये नरक और स्वर्ग की कोई कॉन्सेप्ट मेरे मन में नहीं है। अगर ऐसे लोगों का चुन चुन कर वध करेंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ ये लोग हैं, उन लोगों में इतनी दहशत हो जाए कि उनकी अगली आने वाली पीढ़ियाँ इस कार्य को ना करें। और मैं अगली आने वाली पीढ़ी पढ़े लिखे मुसलमान बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ कि भाई आप इस आग में मत पड़ो। ये इस्लाम एक बहुत बड़ी आग है जो आप ही को जलाएगी। लास्ट में आप ही का बेड़ा गर्क होना है, दूसरों का नहीं होना। क्योंकि अब सशक्त सेनाएं काफिर इंटरनेशनल आर्मी की आपके लोगों को एलिमिनेट करेंगी जगह जगह। मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ, सैफुल्ला कसूरी, हाफिज सईद, उनको अभी तक क्यों नहीं मारा गया? क्या हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी में इतना दम नहीं है कि वहाँ के लोकल इनका सफाया कर सकें? नहीं तो फिर बाहर से आदमी भेजे जाएं। आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अब इस्लामिक आतंकवाद को हम चलने नहीं देंगे। और ये नेताओं का जो आतंकवाद चलता है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, उनका भी चलने नहीं देंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि गैर मुस्लिमों को हमेशा कत्ल किया जाए, उनको हमेशा मारा जाए। ये डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। ये इस्लामिक गुंडागर्दी, और जिसका पक्ष ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं या ईसाई मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब देखिए, इस ग्रंथ को बहुत ही मामूली अंतर से निम्नलिखित कथावाचकों जो हदीस सुनाते थे, श्रृंखलाओं द्वारा वर्णित किया है। अहमद इब्न उस्मान हकीम, अब इनके नाम लेने से तो सारा ये झूठ और फ्रॉड है। बहुत सारे लेखक हैं। इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें, कोई अनुप्रयोग करें, हम इन कथाओं को कम से कम 2 आधारों पर मूल्यांकन करना होगा। तो ये कहते हैं कि जो गजवाए हिंद है उसका जो समूह है, एक पहला समूह जिसमें असद इब्न मूसा, कथावाचकों की पहली श्रृंखला जिसमें 2 ग्रंथों से पहले की रिपोर्ट की है, ये असद इब्न मूसा है। क्या है ये? अबद इब्न मूसा का पूरा नाम असद इब्न मूसा इब्न इब्राहिम अल वलीद अल मलिक इब्न मरवान था। तो ये कहते हैं कि कहानियों को तर्क के आधार पर व्यवस्थित करने को स्वीकार्य नहीं मानते, यानी गजवाए हिंद नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए, ये कहते हैं कि ये ऑथेंटिक हदीस नहीं है, यानी कि जो लेखक हैं वो सही नहीं बोलते। ओ भाई, तुम्हारी हदीसें कौन सी प्रमाणित हैं? जिस हदीस को तुम सही बुखारी को प्रमाणित मारते हो, वो भी मोहम्मद के मरने के 115 साल बाद लिखी गई थी। तो हाँ, सारी हदीसें तो प्रमाणित है ही नहीं। तुम्हारी ये तुम्हारा एक मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र है। क्योंकि इस्लाम हमेशा एक षड्यंत्र का नाम है। इस्लाम एक गुंडागर्दी का नाम है जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। तो हम चेताना चाहते हैं पूरी दुनिया के जो गजवाए हिंद में विश्वास रखते हैं या जिहाद असगर, यानी